नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सवाल है, क्या स्क्रीन देखने से बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। पर कैसे? आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेल किया कि आपके पड़ोसी के बच्चे ने भी सारा दिन स्क्रीन देखा है, टीवी देखा है, बट ही इज़ नॉर्मल। बट आपके बच्चे ने स्क्रीन देखा है तो उसमें ऑटिज्म के लक्षण हैं। कई बच्चे सारा सारा दिन स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट कुछ बच्चों में ही क्यों? देखो, इसके पीछे बहुत ही कुछ लॉजिक्स हैं। आप लॉजिक समझने की कोशिश करो तो शायद आपको ये बात डाइजेस्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने सिर्फ स्क्रीन देखा है, स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं देखा, 6 महीने की उम्र से उन्होंने अपने पापा मम्मा को पहचानना भी नहीं शुरू किया था, अपनी ज़रूरतों को समझना शुरू नहीं किया था, और उसके पहले उनको स्क्रीन दिखाना आपने शुरू कर दिया अपने किसी भी रीज़न के कारण, और स्क्रीन के अलावा उन बच्चों को कुछ नहीं दिखाया, तो वो क्या सीखेंगे? क्या भगवान जी ने ऊपर से हर काम सिखाकर भेजा है क्या? नहीं ना। भगवान जी ने कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके नहीं भेजा कि आपको इस तरह से सुबह उठ के ब्रश करना होता है, मम्मा की गोदी में जाना होता है, पापा के साथ घूमना होता है, दादी को प्यार करना होता है, या आपके दादा हैं, दादी हैं। ऐसा भगवान जी ने तो नहीं सिखाया था, ये तो हमको सिखाना था। जब आपका बच्चा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का था और वो ये सब समझना, सीखना, बोलना शुरू करता, तब तक आपने स्क्रीन दे दिया। अब आपके पड़ोसी का भी सिमिलर बच्चा है जिसने स्क्रीन देखा है, पर संभव यह हो सकता है कि जब उसने स्क्रीन देखा तो उसने अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पे ना लगाते हुए अपने घर की चीज़ों पे भी ध्यान दिया। समझे? सपोज एक बच्चा है जो सिर्फ स्क्रीन देखता है, स्क्रीन के अलावा वो यहाँ वहाँ ध्यान नहीं भटकाता, पापा मामा भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं कि वो स्क्रीन में बिजी है और आपने उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने उसे स्क्रीन देखने दिया। पर एक दूसरा बच्चा है, जब वो स्क्रीन देखता है तो उसकी मम्मा उसके साथ आती है, उसके पास बैठ जाती है, उसको खिला के जाती है, उसके पापा आते हैं, उसको गोद में ले लेते हैं, थोड़ी देर सब लोग मिलके स्क्रीन देखते हैं, थोड़ी देर स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ी देर बच्चा बोर होकर स्क्रीन बंद करके कुछ और करने चला जाता है। अगर हर 2 से ढाई घंटे के बीच में बड़ों के साथ भी हम काम का माहौल बदलते हैं तो फ़र्क पड़ता है। इसको हम कहते हैं हिप्नोसिस। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कार चला रहे होते हैं और आप लगातार ड्राइव करते हैं तो 2-2.5 घंटे के बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि आपको रोड पे कुछ नज़र नहीं आता, आप सिर्फ ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता। इसको कहते हैं रोड हिप्नोसिस। इसी तरह से जब आप आप पढ़ाई करते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तब आप याद कीजिए 2 से ढाई घंटे के बाद एक ऐसा टाइम होता था कि आपके दिमाग में कुछ घुसना बंद हो जाता था, आपको कुछ समझ नहीं आता था और आप सिर्फ किताब देखते रहते थे, बट आपको समझ नहीं आता था आप क्या पढ़ रहे हैं। उस समय मम्मा पापा क्या कहते थे आपके पेरेंट्स? बेटा उठ के थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, चाय पी लो। और कभी कभी जब आप कॉलेज में आप समझदार हुए तब खुद ही कहते थे, यार अभी एक चाय कॉफ़ी लगेगा, नहीं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ, है ना। अभी आपका छोटा सा बच्चा 6-8 महीने का, उसको नहीं पता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मतलब इनटू दैट वर्ल्ड, आप उस दुनिया में खोने लगते हो। आपको समझदारी थी कि आप खोने लगते थे तो आप अपना पढ़ाई से माहौल चेंज करने के लिए कुछ करके आते थे। आपके छोटे बच्चे को तो ना खोना पता है, ना पाना पता है, ना आपके साथ मिक्स होना पता है, ना उसे अकेले रहना पता है। उसको तो जो आपने दिया उसने उसको समझा, वही उसकी दुनिया है। अब ऐसे में कई बार ये भी हुआ है कि जब आपके बच्चे ने स्क्रीन से अलग हटके रो कर अपनी मम्मी के पास जाने की इच्छा जाहिर की या पापा के साथ बाहर जाने की इच्छा जाहिर की, तब आप समर्थ नहीं थे। कोविड रीज़न था, आपकी ऑफिस मीटिंग्स रीजंस थे, आप बिजी था, बाहर नहीं ले जा सकते थे। आपने डांट के, टपट के, मार के, प्यार से, खाने के बहाने, सब्जी खिलाने के बहाने, किसी भी रीज़न से उसको वापस स्क्रीन में पुट कर दिया। अभी बच्चे को क्या लग रहा है? दिस इज़ माई वर्ल्ड। उसको तो उसी दुनिया से एहसास है। पर जो दूसरा बच्चा था उसके पेरेंट्स ने, हो सकता है खाना खिलाते समय से बात किया हो कि क्या देख रहे हो, ओ भीम भीम कैसे कर रहा है। अभी ये जो आवाज़ कान में गई मम्मा की, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। बच्चा इनटू द वर्ल्ड नहीं जा पाया, दरवाजे पे खड़ा हो गया। वो देख रहा है बाहर, बट उसको पता है मेरे मम्मा मेरे पास खड़ी है ना। मैं क्लिनिक पे देख रही हूँ ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो टोटल इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रीन है, लगातार राइम्स 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 गा रहे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे, जब आप वो राइम्स गाते हैं और आप उनका नाम पुकारते हो तो वो पलट के आपको देखते हैं, एटलीस्ट लोकेट करते हैं। तो दिस वी कैन से यस, स्क्रीन कैन इंड्यूस ऑटिस्टिक बिहेवियर इन चाइल्ड। सो बी अलर्ट फॉर एनी सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, स्क्रीन के लिए ज़िद्दी हो रहा है, स्क्रीन नहीं देने से एग्रेशन बढ़ रहा है, अकेला होता है तो उसका खेलने में मन नहीं लगता, खेलने की बजाय वो अपने फिंगर मूवमेंट से खेलता है या चीज़ों को सीक्वेंस में जमा कर स्क्रीन बिहेवियर इंड्यूस करता है ना।
So be alert and stay safe. Happy parenting.